हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क मेंस 2023 एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। आज फर्स्ट डे में दोनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, तो उसी का ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं। तो किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा और गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए था, सभी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम का लेवल किस तरह का था, तो सभी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सभी सेक्शन वाइज पहले बात कर लेते हैं और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर आएंगे और इससे ये पता चल पाएगा कि एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा इस बार का। तो चलिए सबसे पहले जिस तरह से मतलब वहाँ पे आपको पेपर देखने के लिए मिला था तो सेम चीज वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले जीए का बात करते हैं। तो देखिए जीए का जो क्वेश्चन था, तो जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो उस तरह का क्वेश्चन नहीं था। स्टेटमेंट ज़्यादा क्वेश्चन वन लाइनर ही था और क्या कहते हैं, लेकिन इसका जो लेवल था वो बहुत ही डेप्थ था। तो ऐसा नहीं था कि कोई भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 50 बता रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं था कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया गया हो। अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया गया और मंथ अगर कवर किया गया था तो मतलब मोस्टली जो था नवंबर बोल रहे, मोस्टली जनवरी से था और कुछ क्वेश्चन जनवरी से था और कुछ क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर भी था और एक आध क्वेश्चन अगस्त जून से भी क्वेश्चन प्रीवियस मंथ से भी था। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एक दो मंथ से ही कवर था। मतलब अगर 35 प्लस क्वेश्चन कहिए तो एक दो मंथ से कवर था। उसके बाद अगर उसका लेवल के बारे में बोले, लेवल के बारे में अगर बात करते हैं तो लेवल इजी नहीं था। लेवल उसको मॉडरेट टू टफ ही रखिए जीए का भी, क्योंकि अगर वन लाइनर नहीं था लेकिन इन डेप्थ में उतना आप कोई याद नहीं करता है जा करके कि अगर होता क्या चीज़ है कि यूट्यूब पर पढ़ते हैं क्लास में, कहीं कुछ स्लाइड में कहीं सभी का आंसर आपको गूगल पे मिल जाता है। गूगल तो होता ही है कि सभी का आंसर आपको मिल जाता है, लेकिन आपको जितना चीज़ गूगल पर है उतना चीज़ थोड़ी लोग याद करके एग्जाम देने जाता है। तो उतना अगर डेप्थ में पूछा जाता है तो उसमें एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना उतना संभव नहीं हो पाता है। ये जो एग्ज़ाम देता है उसी को समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों, अगर 50 नंबर का जो जीए था तो अगर उसमें अगर गुड अटेम्प्ट का बात करते हैं, देखिए अटेम्प्ट तो आप जितना मन करे उतना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मार्क्स से सीधा बता रहे हैं कि अगर लगभग 10 से 15 नंबर आ रहा है तो आज के जो जिस तरह का जीए का पेपर था 10 से 15 नंबर आ रहा है तो हम मेरे अनुसार से ठीक ठाक है, आपका काम चल जाएगा। अब चलिए दूसरा सेक्शन जो आया था वो इंग्लिश का था। अगर फर्स्ट जो शिफ्ट हुआ था अगर उसका बात करते हैं तो इंग्लिश जो था उसमें इजी था और सेकंड शिफ्ट में थोड़ा इंग्लिश को भी लेंदी थोड़ा मॉडरेट किया गया था। तो इंग्लिश का अगर बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश इजी था और सभी सेक्शन में इंग्लिश ही एक ऐसा था जो डुएबल था। लेकिन एक बात इंग्लिश में भी याद रखिए कि इंग्लिश में होता क्या चीज़ है कि आपको क्वेश्चन लगेगा कि मेरा बन रहा है, सब कुछ आपको समझ में भी आएगा, लेकिन हल्के मतलब इंग्लिश में भी एक्यूरेसी गड़बड़ आता है। इस बात को आप अच्छे से समझते होंगे क्योंकि प्री जो होता है वो बहुत का इंग्लिश की वजह से ही रुकता है। तो जो इंग्लिश में अच्छे किए होंगे उनका तो फाइनली इंग्लिश अच्छा हुआ होगा, लेकिन बहुत का होता क्या चीज़ है कि इंग्लिश में भी गड़बड़ आता है, तो इंग्लिश में एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाता है। तो इंग्लिश में अगर अटैम्प्ट का बात करते हैं तो लगभग 30 प्लस तो सभी का अटैम्प्ट रहा। तो मेरे अनुसार से अगर इंग्लिश में लगभग अगर आपका मार्क्स 20 तक बन रहा है तो आराम से आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। 20 मार्क्स तक अगर बन रहा है 15 से 20 तो ठीक ठाक मार्क्स आपका बन रहा है इंग्लिश में भी, और उससे अगर बन रहा है ज़्यादा तो तब तो और अच्छा है। अब चलिए दोस्तों, अगर इंग्लिश किसी का अच्छा होगा तो 25 से 30 नंबर भी 30 प्लस नंबर भी इंग्लिश में वो स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश का पेपर इजी था। अब चलिए बात कर लेते हैं इसका क्वांट का जो लेवल था। अगर पेपर का बात करते हैं तो दोनों शिफ्ट में आपको टफ देखने के लिए मिला और सबसे टफ अगर बात करते हैं तो क्वांट ही था। क्वांट का जो कुछ क्वेश्चन जो था सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब जो था वो डायरेक्ट करने वाला था, लेकिन वो करने के लिए ही दिया जाता है। ऐसा नहीं था कि उसको कोई छोड़ेगा, तो उसको कोई नहीं छोड़ा जाता है। तो कट ऑफ में वो काउंट भी नहीं होता है जो सब कर लिया। तो कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए ही दिया जाता है, लेकिन मेरे अनुसार से अगर आज के पेपर में इस क्वांट का जो पेपर था वो टफेस्ट ही रखिए, मतलब टफ पेपर आया हुआ था। तो अगर इसमें भी आपका लगभग 15 नंबर तक 10 से 15 नंबर आ रहा है तो आराम से ठीक ठाक नंबर है और इसमें भी डरने का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं लास्ट में रीजनिंग का जो पेपर था। तो रीजनिंग को ना ज़्यादा टफ कह सकते हैं। फर्स्ट
फर्स्ट शिफ्ट के अगर हिसाब से बोले तो रीजनिंग को ना ज़्यादा टफ कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा उतना ईजी कह सकते हैं। जो बीच का लेवल था मॉडरेट लेवल था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि आपको डायरेक्ट आराम आराम से क्वेश्चन हो रहा था। तो सब क्वेश्चन में टाइम लग रहा था, चाहे वो एक पजल का क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन एक उठा करके देख लीजिए तो उसमें टाइम लग रहा था। तो आराम से इसमें भी आप लोग अगर 15 प्लस मार्क्स आ रहा है तो मेरे अनुसार से रीजनिंग में भी आप लोग का ठीक है काम चलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मेरे अनुसार से जितना हम मार्क्स बताए, अगर आप लोग का उतना उतना आ रहा है, मतलब उतना उतना किए होंगे, और किसी का होगा क्या कि इसमें तो ओवरऑल कट ऑफ देखा जाता है, तो इसमें होगा क्या कि सब चीज़ लोग कट ऑफ जानना चाह रहे होंगे। तो मेरे अनुसार से जो इसका कट ऑफ रह सकता है वो वही मेरे अनुसार से बोल रहे हैं, अभी 4 मार्च का एक पेपर, एक दिन का पेपर बचा हुआ है, वो भी कट ऑफ डिसाइड करता है। लेकिन आज का जो पेपर था तो उसमें बहुत सेक्शन, मतलब बहुत सेक्शन अगर इंग्लिश को छोड़ देते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, तो सब सेक्शन लगभग मॉडरेट टू डिफिकल्ट पे ही जा रहा था। तो लगभग मेरे अनुसार से 70 तक कट ऑफ रहना चाहिए, और जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है उस स्टेट में 70 से भी कम आपको लगभग 65 टू 70 कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। और अगर किसी स्टेट में बहुत ही कम वैकेंसी है तो उस स्टेट में 70 प्लस भी आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। तो यही रहा मेरे अनुसार से दोस्तों, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल रहता है उसी पे कट ऑफ डिसाइड होता है, और लगभग एवरेज बच्चे का अटैम्प्ट भी उतना ही रहता है। और कुछ ज़्यादा एक्सीलेंट रहते हैं तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं, वो क्लर्क में आएंगे ही क्यों, क्योंकि उनका ऑब्वियस ही बात है, अगर क्लर्क में बहुत अच्छा कर लेंगे तो पीओ में भी उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो एवरेज बच्चे के हिसाब से ही हम सब कुछ बताए, और एवरेज बच्चे का हम अटैम्प्ट कंसिडर भी किए, और एक्सेलेंट बच्चे के कुछ एक्सेलेंट बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हुए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।